पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर पर पीडीएम की इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की तैयारियां। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर पीडीएम के वर्कर्स जमा होना शुरू। पीडीएम की क़यादत कश्मीर चौक पर कंटेनर पर सवार होकर इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएगी। मुजाहरे में बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस 2014 से चल रहा है। पीडीएम एहतजाज के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन में सख्त सिक्योरिटी। दाखिली और खारजी रास्तों तमाम अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के इजाफी दस्ते तैनात। इलेक्शन कमीशन का मरकजी रास्ता खारदार तारे बिछाकर सील कर दिया गया। रेंजर्स ने इलेक्शन कमीशन को हिसार में ले लिया। आईजी इस्लामाबाद का इलेक्शन कमीशन के बाहर इंतजामात का मुआयना। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं हुकूमत ने एहतजाज की राह में कोई रुकावट हायल नहीं की। इस्लामाबाद की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी इमरान खान की जमहूरियत पसंदी का सबूत है। कौम नहीं भूली जब नून लीग हुकूमत ने पीटीआई के पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद किया था। कौम साने मॉडल टाउन भी कभी भुला नहीं सकती। पीटीआई ने गैर कानूनी जराए से फंडिंग ली और इन फंड्स को डिक्लेयर नहीं किया। चाहते हैं पीटीआई से मुतल्लिक फैसला जल्द अज जल्द आ जाए। अपोजिशन का इलेक्शन कमीशन के पास जाना अलामती है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का जवाब। कहा फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई गंदी हुई तो नून लीग के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। नून लीग ने ममनुआ जराए से कोई फंडिंग नहीं ली। पीडीएम का बयानिया दुश्मन कुव्वतों से मुताबिकत रखता है। अपोजिशन अपनी गिरती हुई साख बचा रही है। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों जानिब खेल रही है। शाह महमूद कुरैशी के अपोजिशन पर वार। पीटीआई के पार्लिमानी सेक्रेटरी फारूक हबीब कहते हैं कि नून लीग का अपना केस स्क्रूटनी कमेटी के पास चल रहा है। क्या नून लीग एहतजाज के जरिए एनआरओ हासिल करना चाहती है? नैब ने उन लोगों से फ्रॉड किया जिन्हें फ्रॉड ढूंढने के लिए रखा था। सीईओ ब्रॉडशीट कावे मूसवी की अदालती फैसला पब्लिक होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा उन्होंने 4 साल पहले $1 अरब मुंतकिली का इंकशाफ किया लेकिन कुछ नहीं किया गया। सवाल नैब से करना चाहते हैं कि कावे मूसवी ने अलर्ट किया था तो आपने क्या किया? बोले जब हम हुकूमत पाकिस्तान से बात कर रहे थे उस दौरान एक शख्स ने राब्ता किया। वो आदमी मुझसे मिला और हिस्सा मांगा। इस बात को सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने वेटर से कहा इस आदमी की कॉफी का बिल ये खुद देगा। कावे मूसवी ने वजीर आज़म इमरान खान को काबीना से मशवरा भी दी। So if you are saying that Shehzad is attacking you but not Imran Khan, whose government is there? Well, who's the in charge? Every government is a fool's inside it. That's why occasionally people say, I invite Imran Khan to throw out this foolish man, the minister. ब्रॉडशीट के हवाले से हक़ाइक़ सामने लाने वाली हुकूमती कमेटी के कन्वीनर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि आज शाम या बुध तक हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा कि कमेटी ब्रॉडशीट मामले पर अपनी सिफारिशात देगी। फ़ायदा देने वाले और फ़ायदा उठाने वाले तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एहतसाब अदालत ने डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला को 4 फरवरी को तलब कर लिया। जाली अकाउंट्स केसेस, प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट के नैब रेफरेंसेज में साबिक MGPIA एजाज हारून, नदीम मानवीवाला, अब्दुल गनी मजीद और मुबैना बेनामी के मुल्जिम तारिक को भी नोटिस जारी। रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया है कि सलीम मानवीवाला और एजाज हारून ने 14 करोड़ रुपए जाली अकाउंट से वसूल किए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 1800 नए मरीज सामने आ गए। 18 जनवरी को कोरोना के 36,513 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.9% हो गई।
पाकिस्तान ने कोरोना के इलाज के लिए एस्ट्राजेनेका कंपनी के बाद चीन की साइनोफार्म वैक्सीन इस्तेमाल करने की भी मंजूरी दे दी। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है दोनों वैक्सीन की जांच पड़ताल के बाद उनकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दी गई। तर्जुमान के मुताबिक क्वालिटी और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इन इजाजतनामों का दोबारा जायजा भी लिया जाता रहेगा। हुकूमत सिंध ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन की खरीदारी के लिए 1.5 अरब रुपए से फंड कायम कर दिया। कोरोना की 2 वैक्सीन की खरीदारी के लिए निजी कंपनी से बातचीत जारी। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो कहती है विफाक से मिलने वाली वैक्सीन का इंतजार करने के बजाय सूबाई हुकूमत ने खुद कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला किया। ये वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी से पहले वाशिंगटन डीसी में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम, रुकावटें, खारदार तारे और नेशनल गार्ड्स बड़ी तादाद में तैनात। दारुल हुकूमत की सड़कें सुनसान। अमरीका की बाज़ रियासतों में ट्रंप के हामी सड़कों पर निकले, ताहम सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद मुजाहिरीन से कहीं ज्यादा थी। जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल रात 9:30 बजे होगी। कायम मकाम अमरीकी वज़ीर दिफा क्रिस्टोफर मिलर कहते हैं नौमुंतखब सदर जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी पर सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से अंदरूनी हमले से मुताल्लिक कोई इंटेलिजेंस नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों की स्क्रीनिंग मामूल की बात है। सदारत के आखिरी रोज भी ट्रंप का मुतनाज़ इक़दाम। यूरोप और ब्राजील से अमरीका आने वालों पर कोरोना टेस्ट की शर्त खत्म कर दी। पाबंदी का इतलाक 26 जनवरी से होना था। नए सदर जो बाइडन की टीम ने फैसला मुस्तरद कर दिया। ओहदा संभालते ही जो बाइडन की जानिब से मुतनाज़ पॉलिसीज के खात्मे के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जाएगा। मुस्लिम ममालिक से अमरीका आने पर पाबंदी भी उठाए जाने का इम्कान। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की अलविदाई वीडियो पैगाम में तशद्दुद की मजम्मत। अमरीकियों से तकसीम होने के बजाय मुत्तहिद रहने की अपील। मेलानिया रिवायात के बरखिलाफ नई खातून अव्वल जिल बाइडन को व्हाइट हाउस का तारुफी दौरा नहीं कराएंगी। उमरकोट के हल्का PS 52 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के नौजवान उम्मीदवार सैयद अमीर अली शाह ने साबिक वजीर आला सिंध और GDA के उम्मीदवार अरबाब गुलाम रहीम को 25,000 वोटों से शिकस्त दे दी। कारकुनों का जश्न, नारे, ढोल की थाप पर रक्स। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह ने 55,904 वोट हासिल किए। अरबाब गुलाम रहीम 30,921 वोट हासिल कर सके। आसिफ जरदारी की उमरकोट ज़िमनी इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन का बेमकसद एहतजाज बेवक्त की रागनी है। मुस्तरद शुदा नासिर का बयानिया पिट चुका। इनकी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है। ये रोते रहेंगे और इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान आगे बढ़ता जाएगा। कराची के बलोच कॉलोनी पुल पर मौजूद जॉइंट्स टूट फूट का शिकार। एक जोड़ इतना खुल गया कि रिक्शे का टायर फंसकर उसका रिम टूट गया। मुरम्मत न होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हादसात मामूल बन गए। बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस की कवरेज के दौरान जियो न्यूज़ के कैमरामैन नासिर मुगल पर हमला। IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। इंक्वायरी कमेटी कायम, 5 दिन में रिपोर्ट देगी। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड आज चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए लाहौर से कराची पहुंचेगा। कराची पहुंचने पर कौमी टीम के एक बार फिर कोरोना टेस्ट होंगे। दोनों टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची। मारूफ शायर, ड्रामा निगार, कॉलम नवीस और अदीब मुन्नू भाई को बिछड़े 3 बरस बीत गए। उनकी अदबी और सहाफती खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं।
और मीठी और सुरीली आवाज वाली मारूफ गुलकारा महनाज को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए।